नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कृष्ण कुंज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कैलाश मानसरोवर के विषय में। भगवान शिव की निवास स्थली जो कैलाश मानसरोवर है उसका अद्भुत रहस्य के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, कोई नहीं जानता कि भगवान कैसे दिखते हैं। यह मनुष्य की धारणाएं हैं कि भगवान का रंग रूप किसी विशेष प्रकार का है। उस परमात्मा रूपी रूह को पहचानना और उस तक पहुंच पाना केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि एकमात्र नामुमकिन कार्य है। लेकिन एक रास्ता है जिसे पार करके मनुष्य उन तक पहुंच सकता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव जो भोले शंकर के नाम से पुराणों में जाने जाते हैं वे आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन उन तक पहुंच पाना आसान ही नहीं। भोले शंकर आज भी अपने परिवार के साथ विशाल व कठोर कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचकर उनके दर्शन करना नामुमकिन सा है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वहाँ के वातावरण में समाई हुई है। आज तक उस कठोर एवं रहस्यमयी पर्वत की चोटी पर कोई नहीं पहुँच पाया, सिवाय एक तिब्बती बौद्ध योगी के अलावा। शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे अनेक तथ्य एवं रहस्य हैं जिन पर कई महान वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा चुके हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले शंकर के निवास के रहस्य को जान पाना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक दुनिया में एक्सिस मुंड नामक एक स्थान है। यह एक्सिस मुंड आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां चारों दिशाएं मिल जाती हैं, और वैज्ञानिकों के अनुसार इस एक्सिस मुंड पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह बिंदु कुछ और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही है, जहां शिव की कृपा से अनेक शक्तियों का प्रवाह वहां होता रहता है। कैलाश पर्वत की वास्तविक विशेषताओं की बात यदि हम करें तो इस कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6714 किलोमीटर है। ऊंचाई के संदर्भ में कैलाश पर्वत दुनिया भर में मशहूर माउंट एवरेस्ट से ऊंचा तो नहीं है, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके आकार में है। और यदि आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखें तो इसकी चोटी की आकृति बिल्कुल भगवान शिव के लिंग के आकार की दिखाई देती है, जो वर्ष भर बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई मालूम होती है। कैलाश पर्वत की चोटी के बाद यदि हम इसके भूभाग को देखें तो यह 4 महान नदियों से घिरा हुआ है। सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली, यह सभी नदियां इस महान एवं पवित्र पर्वत को छूकर गुजरती है। नदियों के साथ साथ कैलाश पर्वत 2 सरोवरों को भी अपनी अस्मिता में बांधता है। मानसरोवर तथा राक्षस झील ऐसे सरोवर जो दुनिया भर में अपनी विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दोनों सरोवर इस पर्वत की शान को और भी बढ़ा देते हैं। और कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्म गुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता रहता है। यह शक्तियाँ कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत शक्तियाँ हैं, और कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी महात्मा सिद्धगण इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ वहाँ संपर्क में रहते हैं। केवल कैलाश पर्वत ही नहीं बल्कि इस पर्वत से सटे हुए 22,028 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं। यहाँ उपस्थित ऋषि बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। कैलाश पर्वत की तरह ही कैलाश मानसरोवर के वातावरण में भी कुछ शक्तियों का प्रवाह होता है। यह एक प्रकार की अलौकिक जगह है जहाँ प्रकाश तरंगों की ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओंकार की ध्वनि उच्चारित करता रहता है। और कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ वहाँ पिघलती है तो एक अजब प्रकार की वहाँ ध्वनि सुनाई देती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह ध्वनि मृदंग के समान आवाज़ ध्वनि वहाँ सुनाई देती है। और एक मान्यता भी है कि कोई भी व्यक्ति यदि मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्र के धाम को पहुँच सकता है। तो मित्रों, आपको हमने आज हमारे धर्म शास्त्रों पर आधारित
कैलाश मानसरोवर के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप